जय माता दी। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्य में पूरे 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं के स्वामी इंद्र थे। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी के अग्नि बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर से के सभी उपद्रव एवं अपनी प्रभाव आदि का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा एवं तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं को अधिकार छीन लिए। स्वयं ही सबका अधिकार बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर वहाँ दुर्मात्मा देवता पृथ्वी को पर मृतकों की भांति विचर रहे हैं। प्रभु, अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय विचार कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। क्रोध से उनकी भौहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हो आया। तभी सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही है। तब जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई और चंद्रमा के दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, और वरुण के तेज से जंघा व उरु स्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा के तेज से दोनों चरणों, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां हुई, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नास का आविर्भाव हुआ। उसके दांत तो प्रजापति के तेज से प्रकट हुए और अग्नि के तेज से 3 नेत्र प्रकट हुए। दोनों संध्याओं को और मुंह के दोनों से बाहु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज से के द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई। देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। महादेव जी ने उस देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से प्रकट करके सुदर्शन चक्र दे दिया। वरुण ने शंख दे दिया। अग्नि में उसे शक्ति दी। मारुति ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दे दिए। देवराज इंद्र ने अपने ब्रज से ब्रज दिया। फिर स्नेह क्षेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कालदंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडलू भेंट की। सूर्य ने भगवती के रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीरसागर ने हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए माता का। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 करे भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र सभी भुजाओं के लिए, बाजूबंद चरणों के लिए, निपुण कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठूला भेंट की। इसी प्रकार सभी अंगुलियों के लिए रत्न जटित मुद्रिकाएं प्रदान की।
जय माता जी, जय माता जी। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट की और उनके रूपे वाले अस्त्र, अवंध कब्ज, मस्तक तथा गले में धारण करने के जोग कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की माला दी। जलाधि ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरापूर्ण पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागाहार दिया, जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आभूषणों को द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्ठास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसने भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंह वाहिनी देवी का जय जयकार करने लगी। मुनियों ने भक्ति भाव से नर्म होकर देवी जी का स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सब सारे त्रिलोक को क्षोभग्रस्त देखा। तब तो वे अपनी सारी सेना कब्ज आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उसे सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोक को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा, जिस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे से किरीट, मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से सातों पताल शुभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांप कर देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उसने सभी दिशाओं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय छिछुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुर्गिनी सेना के साथ लेकर चामर की युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महानु दैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर लड़ पड़ा। तलवार के समान पहने रोमों वाले असीलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों से साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों आर्वित बासकल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। परिवारित दैत्य हाथी एवं घोड़ों को अनेक सवारों को समूहों से घिरा हुआ करोड़ रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। विदाल दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लाकर लड़ने लगा। और भी हजारों महादैत्य रथों, हाथियों, घोड़ों से घिरे हुए रथियों को साथ लेकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। इस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथियों, अश्वों और सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, भिंडीपाल, भीनिदपाल, शक्ति मुसल, परशु, पटिटस और संग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी के शक्तियाँ छोड़ी और दूसरों ने पास से फेंके। तब उस चंडिका देवी ने उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया और अपनी गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा, जैसा कि वन में अग्नि फैलती जा रही है। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रमाणित हो गए। जय माता जी, जय माता जी। प्रकट होकर उन गणों में खंडक, भिनिदपाल, परशु, पटिस आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रशंसा देने वाली उस युद्ध रूप उत्साह में कुछ
एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से, तलवार आदि शास्त्रों से सैकड़ों महान असुरों को मार डाला। दूसरे कितने एक दैत्य को घंटा के भय नाद से मूर्छित करके मारकर गिरा दिया। मरे दैत्यों को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई एक रुधिर बमन करने लगे और कई एक शूल द्वारा वक्ष स्थल फट जाने के से पृथ्वी पर गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए। सैन पंछी की भांति आक्रमण करने लगे। देव शत्रु दैत्य प्रदान छोड़ने लगे। कितने एक दैत्य की भुजाएं कट गई। दैत्यों की गिरवा छित्र भित्र हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए। दूसरे मध्य में विदीर्ण हो गए। कुछ भी जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गए। और कुछ एक दैत्य को तो एक भुजा, एक आँख, एक पाँव वाला करके दो दो टुकड़े कर डाला। मार मार कर गिराए हुए रथों, हाथियों, घोड़ों एवं असुरों की लाशें के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था, जय माता जी, जय माता जी, वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई और वहाँ आना जाना कठिन हो गया। वहाँ सेना एवं असुरों की रुधिर की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की सारी सेना का इस प्रकार नाश कर दिया, जैसे कि लड़कियों की बड़े ढेर की अग्नि जला देती है, लकड़ियों के बड़े ढेर की अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों की छटकता हुआ, बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो प्राण ही चून रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों से महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिस देवताओं प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। प्रेम से बोलो जय माता जी, माते अम्बे की, जगदम्बा की जय हो, जय हो। माँ दुर्गे की जय हो, माँ भवानी की जय हो। अब अपने वाणी का विश्राम करती हूँ और अगले अध्याय में मैं बताऊंगी।